प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज सुबह से लेकर अब तक हम में से प्रत्येक को संभाला है प्रियो, और ये परमेश्वर की करुणा ही है जो जीवन से भी उत्तम है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसमें हम दिन प्रतिदिन इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं, और हम तब तक इस पृथ्वी पर पाए जाएंगे जब तक परमेश्वर अपने उद्देश्य को, जिसके लिए उसने हमें उद्धार दिया है, उन बातों को इस पृथ्वी पर हमारे लिए पूर्ण नहीं करता। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। यीशु मसीह धर्म परिवर्तन पर विश्वास नहीं करता था, अर्थात वो धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर आया ही नहीं। लोगों ने उसको उसके नाम के पीछे मसीह ही लगा दिया। हालेलुया। लोगों ने कहा कि ये मसीहियों का परमेश्वर है। ये परमेश्वर के पुत्र यीशु नासरी ने कभी भी नहीं कहा। हालेलुया। वो इस पृथ्वी पर मुझे और आपको बचाने आया ताकि हम शत्रु के जाल से निकलकर हम अनंत जीवन में स्वर्ग में प्रवेश कर सके। हालेलुया। कैलाशवासी लिखने से कोई कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंचता है, स्वर्गवासी लिखने से कोई स्वर्ग में नहीं जाता है। हालेलुया। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे और आपको इस पृथ्वी पर पूर्ण करनी है, जिसके द्वारा हम अनंत काल के लिए उस स्वर्ग के वासी हो सके। हालेलुया, आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवनों में आशीषें दी है, बहुत सारे लोगों के जीवनों में अच्छे और भले कामों को किया है। अभी तो हमने इस अध्ययन को शुरू ही किया है, मुझे नहीं पता और कितने समय तक हम इसमें बने रहेंगे। What to do when things are not moving according to your way। हालेलुया। जब बातें आपके सोच और कहे अनुसार नहीं हो रही है, आपके तय किए गए समय में नहीं हो रही है, तब आपको और मुझे क्या करना चाहिए, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। हालेलुया। और आज उसी विषय पर और कुछ गहरी बातें प्रभु की आत्मा मुझे और आपको बताएगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ये समय है प्रियो जब हम कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का गुणानुवाद और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 133 एंड वर्सेस 1, 2 and 3। भजन संहिता एक्सक्यूज मी, उसका 133 अध्याय और उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 133 वर्सेस 1, 2 and 3। हालेलुया। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे और हम सब मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। सोचिए, एक साथ इतने सारे लोग मिलकर जब बाइबल को पढ़ेंगे और वचन 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 आता जाएगा, तो कितना अधिक शत्रु परेशान हो जाएगा और डर जाएगा। हालेलुया, आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर विद अ लाउड वॉइस। भजन संहिता 133। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहस मिलकर रहे। वो उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सिर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमोन की ओस की मानिंद है जो सिय्योन के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का, यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए आयातों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। बहुत सुंदर बात लिखी है प्रियो। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। यू नो, हमारे देश में ये गड़बड़ी क्यों फैली हुई है? क्योंकि भाई लोग आपस में मिलकर नहीं हैं। सारे संसार में गड़बड़ियाँ क्यों हैं? क्योंकि हमारा मेल मिलाप नहीं है, हम आपस में मिले हुए नहीं हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कमज़ोर दिखा रहा है और अपने आप को सामर्थ्यशाली दिखा रहा है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि इस पूरे संसार में शत्रु ने अशांति को फैला कर रखा है। अगर आप अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने काम के स्थानों में अगर आप खुशी और आनंद में बने रहना चाहते हैं, तो आपको अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप में रहना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि भजन में ऐसा लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाउस मिलकर रहे। हालेलुया। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया।
उसके आगे के वचन में लिखा हुआ है, यह तो अर्थात भाइयों का मिले रहना, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्रों की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। हम सब पवित्र शास्त्र के जानकार हैं, आप सब लोग विद्वान हैं जो इन वचनों को सुनते हैं। हम सब जानते हैं उत्तम तेल अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। सो जब भाई लोग आपस में मिले रहते हैं, आपस में मिले रहना उस उत्तम तेल के समान है, अर्थात उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के मानिंद है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्रों के छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। पहुंचाया नहीं गया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, कपड़ों में लगाया, शोल्डर पर नहीं, पहुंचाया नहीं गया, पहुंच गया। हालेलुया। हम सब जानते हैं तेल की एक बूंद को अगर आप दीवार पर डाल दोगे तो बूंद जब तक उस दीवार में समा नहीं जाती है, ज़मीन पर गिर नहीं जाती, वो बहते रहेगी। हालेलुया। वचन कहता है भाइयों का आपस में मिले रहना कुछ ऐसा ही है। हालेलुया। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर उंडेला गया और दाढ़ी से होकर उसके वस्त्रों की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। मुझे जब मैं इस पहले वचन को पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत पुराना अंग्रेज़ी हिम्स याद आया, गीत याद आया जो हम लोग कलीसिया में शुरुआत के दिनों में गाते थे। हाउ गुड एंड हाउ प्लेजेंट इट इज़ फॉर द ब्रदर्स टू ड्वेल टुगेदर इन यूनिटी। हालेलुया। क्या ही भली और सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में एकता में मिले रहे, एकता में बने रहे। हालेलुया। आज यूनिटी बहुत ज़रूरी है। भाई को भाई से इस देश में लड़ाया जा रहा है। एक जाति एक धर्म को दूसरे जाति दूसरे धर्म से लड़ाइयाँ हो नहीं रही है, लड़ाइयाँ करवाई जा रही है। यू नीड टू यूज़ योर विजडम, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द इन सारी बातों की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हम लोग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम लोग इसने जो बोल दिया वो सच, उसने जो बोल दिया वो सच, ये दोनों आपस में एक मिले हुए पर्दे के पीछे हम अपने भाइयों को मारने कूटने में लगे हुए हैं। इस बात को समझना होगा। अगर भाइयों में एकता रहेगी तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन पर उंडेला जाएगा। हालेलुया। आमीन। वह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर, देखिए ऑलवेज रिमेंबर, अभिषेक ऊपर से बहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा धन हो, अगर आज आप चाहते हैं आपको इस पृथ्वी पर किसी भी भली वस्तु की घटी न हो, अगर आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन आनंद और शांति से भरे हुए पाए जाए, तो जो जो आप चाहते हैं ना वो अपने अपने हारून के लिए मांगना सीखिए प्रार्थना में। हालेलुया। आपका हारून कौन कहलाता है? आपका हारून, आपका अगुआ, आपका पासबान कहलाता है जिसके द्वारा आप वचनों को सीखते हैं। हालेलुया। स्टार्ट प्रेइंग फॉर पास्टर एंड हिज फैमिली। अगर आप इस यूट्यूब के चैनल पर रोज़ आते हैं, मोर देन, कल मुझे कोई बता रहा था 1100 से ज़्यादा एपिसोड्स हम लोग इस यूट्यूब पर कर चुके हैं। अगर आप गंभीर हैं इन प्रभु के वचनों के बारे में तो यकीन जानिए, आप जानते होंगे कि मैं दिन प्रतिदिन जब प्रार्थना का अंत करता हूँ तो मैं रोज़ कहता हूँ अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड वर्स, क्योंकि मैं इस दूसरे वचन की गहराई को समझ चुका हूँ। हारून के सर से तेल उतरता है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, अपने पासबान के धनवान होने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप आशीषों में बढ़ना चाहते हैं, अपने पासबान के लिए आशीषें मांगना सीखिए। अगर आप 4 व्हीलर गाड़ी आशीष के रूप में चाहते हैं, अपने पासबान के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरे पासबान कर कृपा और दया को कर, अपनी वाचा को पूर्ण कर और उनके लिए गाड़ी का प्रयोजन कर। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र का नियम है कि तेल हारून के सर से ही दाढ़ी पर और दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक पहुंचता है। हालेलुया। कलीसिया वो वस्त्र की छोर है, वो पूरा वस्त्र कलीसिया, इस बात को याद रखेगा। सो कलीसिया के परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो तो अपने पासबानों के लिए हर एक उस प्रार्थना को कीजिए जिसकी ज़रूरत आप में, आपके जीवन के लिए है। हालेलुया। और ये जो दाढ़ी है ना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये पासबान का अभिषेक है जो दाढ़ी पर, मैंने प्रभु से एक बार पूछा था, प्रभु दाढ़ी, जिसको दाढ़ी नहीं होगी उसका क्या? अरे उसके भी तो शरीर पे उतरेगा।
यहाँ से आप सर पर डाल के देखिए आपका नारियल तेल अपने आप उसको अगर मिक्स नहीं करेंगे। देखिए आपके मम्मी ने या किसी ने, आपके बुज़ुर्गों ने कभी बचपन में आपके सर की तेल मालिश की है क्या? या अगर आप सैलून में जाते हैं और कभी-कभी हम लोग हेड मसाज कराते हैं ना, तो आप करा के देखिए। आज भी मैं आपको इस बात का वायदा करता हूँ। जब वो आपका मसाज करेगा ना, तो वो पूरी कोशिश करेगा। 2 तरीके से हो करते हैं सैलून में, स्पा में मसाजेस। या तो वो हाथ पे तेल लेगा, उसको आपके सर पर ऐसा डालकर फिर थप्पी लगाएगा, फिर मसाज करेगा, या तो वो आपके सिर पर तेल उंडेल कर मसाज करेगा। अब दोनों केसेस में एक बात, कल जाकर आप मसाज कीजिए, आपको पता लगेगा। घर में तेल लगाकर मसाज कीजिए, आप कितना भी कोशिश करें कि वो नीचे नहीं आना चाहिए, पर आपके माथे पर आपको तेल दिखाई देगा। हालेलुया! ये तेल का स्वभाव है। हालेलुया! ये अभिषेक का स्वभाव है। वो हारून के सर से दाढ़ी पर होकर वस्त्रों की छोर तक पहुँचता है। दाढ़ी क्या है? मैंने प्रभु से पूछा था, परमेश्वर ने मुझे कहा ये दाढ़ी वो आराधना की अगुवाई करने वाली टीम है जिनको मैंने इज़राइल के लिए स्तुति रूपी सिंहासन को तैयार करने की आज्ञा दी है। हालेलुया! सो आप अपने अगुओं के लिए, अपने वर्शिप लीडर्स के लिए, अपने ले लीडर्स के लिए और अपने पासबान और उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करना सीखें। हालेलुया! मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप ज़रूर आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया! तीसरा वचन कहता है, या हरमोन, या हिंदी में, वह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के लिए जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया! वो हरमोन के पहाड़ की उस ओस के समान है जो सिय्योन पर्वत पर गिरती है। हालेलुया! आपने कभी ओस को गिरते देखा है क्या? नहीं, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं ना, तो वो ओस हमको घास पर दिखाई देती है। हालेलुया! अगर आप जल्दी उठने वाली प्रजा का भाग है तो आपको ज़रूर दिखेगी। आमीन। मैं कई बार जब सेवकाई के लिए जाता हूँ और जब हम सुबह उठकर प्रार्थना के प्रेयर में रहते हैं, प्रार्थना प्रेयर वॉक में रहते हैं, तो कई बार मैं देखता हूँ कि घास पर ओस बनी हुई है। आमीन। और जब आप उस ओस को हाथ लगाएंगे ना, अद्भुत सुकून आपको मिलेगा। आमीन। मैं आपको गारंटी देता हूँ, सदा की आशीष के समान वो सुकून है, ऐसा प्रभु कहता है। हालेलुया! परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और इन वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है। प्रभु जी, इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाला आगे का वचन परमेश्वर पिता हम में से हर एक के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, ताकि हम इन वचनों को समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे। आमीन, आमीन। हालेलुया! परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। पिछले कुछ दिनों से हम एक अद्भुत विषय के बारे में सीख रहे हैं और मैंने आपसे कहा था कि मेरे हृदय में प्रभु जो भी बातें डालेगा वो मैं सटीक रूप से आपके सामने लेकर आऊँगा। हम जिस विषय पर सीख रहे हैं बहुत गंभीर विषय है। What to do when things are not working our way or your way, amen। उस परिस्थिति में हम क्या करें जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत चल रही है, हमारे तरीके से, हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। कई बार हम अपने लाइफ को प्लान करते हैं, 20 साल में मैं इतना पढ़ूंगा, 25 में मैं ये करूंगा, 30 में ये करूंगा, 35, 40, 45 हम एक योजना को बनाते हैं। लेकिन कई बार जब वो योजनाएं पूर्ण नहीं होती दिखाई देती, उस परिस्थिति में हमको उस बात पर कैसे विजय पाकर आगे बढ़ना, उस विषय में हम सीख रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था मैं आपको 6 या 7 बातें ऐसी बताऊंगा। कल भी मुझे एक ईमेल आया, उन्होंने शायद मेरा एक एपिसोड देखा है इसका, जिसमें मैंने अपनी गवाही को दिया था। जिन्होंने मुझे ईमेल भेजा हुआ है वो लिटरली पहली बार बात किया हूँ। अननोन पर्सन थे मेरे लिए, लेकिन वो यूट्यूब में मेरा ईमेल आईडी होता है, उसमें उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा मैं गवाही को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और परमेश्वर ने मेरे अंदर
बड़े विश्वास के सामर्थ को फूंक दिया। हालेलुया, आमीन प्रियो, ऐसा ही होता है क्योंकि जब आप वचनों को गंभीरता से ग्रहण करते हैं ना, परमेश्वर आपके हृदय में कार्य करता है। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था मैं एक 6-7 बातें आपके साथ बांटूंगा कि जब हमारे जीवन में बातें हमारे सलीके या हमारे तरीके से दिखाई न दे रही हो, उस समय में हमको क्या करना है। पहली बात हम सीख चुके हैं, चेक योर लाइफ। हालेलुया। सबसे पहली बात जो मैंने आपको सिखाया था, जब बातें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है तो अपने जीवन को जांचें, कहीं हम कहीं गड़बड़ में तो नहीं फंसे, कोई पाप में गुनाह में तो नहीं फंसे हैं, हमने कुछ ऐसा काम तो नहीं कर दिया जो परमेश्वर के वचन के विरोध में, जिसकी आज्ञा मुझे और आपको नहीं दी गई है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, God wants us to live consecrated, separated and dedicated life. हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता का, समर्पण का और अलग जीवन को जिए। जो संसार जीता है वो जीवन नहीं, लेकिन हम एक विशेष, जिस कार्य के लिए मुझे और आपको चुना गया है, उस मार्ग पर हम चले। हालेलुया, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए अगर बातें आपके हिसाब से होती नहीं दिखाई दे रही है, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू चेक आवर लाइव्स। नंबर 2, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है जहां बातें सही होती नहीं दिखाई दे रही है, तो परमेश्वर ने जो वायदा, जो वाचा है मेरे और आपके साथ इस पवित्र शास्त्र में लिख कर दी है, उन वाचाओं को स्मरण करें, उसको खोजिए, खंगालिए। मैं प्रभु अभी इस परिस्थिति में हूँ, क्या वचन मैं कोट करूँ प्रभु? बाइबल निकालिए। हालेलुया, आमीन। आपको मैं गारंटी देता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर के वचन के आधार पर और जिस तरीके से वो चाहता है उस विश्वास के साथ जब आप और मैं अंगीकार करेंगे, यकीन जानिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया, आमीन। इस बात को हम कल सीख चुके हैं, इसलिए अब हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। आज हम तीसरी बात सीखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके जीवन में बातें आपके तय किए हुए निर्धारित समय में या परिस्थिति के अनुसार नहीं होती दिखाई दे रही है, तो आपको तीसरी चीज़ करना है, जो नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, चेकअप ऑन योर कन्फेशन। हालेलुया। अपने अंगीकार पर ध्यान लगाए। कुछ भी बड़बड़ा रहे क्या? प्रभु इधर की बात कर रहा है, हम उधर की बात कर रहे हैं क्या? अपने कन्फेशंस के ऊपर ध्यान लगाइए। ये मैं नहीं कह रहा, मैं वचन से आपको बताऊंगा। हालेलुया। कई बार हम शब्दों के द्वारा अपने खुद के शत्रु बन बैठते हैं। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। वी आर आवर ओन एनिमीज, यू नो। हम अपने खुद के विरोधी बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। दूसरे की ज़रूरत ही नहीं, हमारे शब्द ही हमको अपना विरोधी बना देते हैं। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय 21 वचन हम सब जानते हैं, कई बार हमने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को यहाँ बाय हार्ट होगा। हालेलुया। नीति वचन 18:21 कहता है, मैंने तुम्हारे जीभ में या मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को रखा है, और जो कोई भी उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल ज़रूर भोगेगा। हालेलुया, आमीन। ये प्रभु का वचन है। तो आप थोड़ा सा शांत होकर इस वचन को जब आप पढ़ेंगे ना, नीति वचन 18:21 को पवित्र शास्त्र में, उस पर रुक जाना और थोड़ा सोचना अपने जीवन के बारे में। प्रभु कहता है मृत्यु और जीवन दोनों यही हैं। हालेलुया। जो शब्दों को काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ये परमेश्वर का वचन है। दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं कलीसिया में चंगाई के विषय में प्रचार कर रहा था। आई वॉज स्पीकिंग ऑन द टॉपिक ऑफ, आई वॉज इनफैक्ट टीचिंग देम ऑन द टॉपिक ऑफ हीलिंग, यू नो। चंगाई के ऊपर मैं उनको सिखा रहा था। और जब सभा समाप्त हो गई तो एक भाई मेरे पास आए प्रार्थना कराने के लिए, और उन्होंने कहा पास्टर जी आपके 5 मिनट मुझे चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल बोलिए ब्रदर। और वो मेरे पास प्रार्थना कराने आए, और जब मैंने उनके लिए प्रार्थना कर ली, जब मैंने उनके लिए जिस भी विषय के लिए प्रार्थना कराने आए थे, जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर चुका, तब वो कहने लगे पास्टर जी मैं आज आपके संदेश से बहुत प्रभावित हुआ, मुझे बहुत आनंद और सुकून मिला। आपने चंगाई के विषय में आज बहुत अच्छी शिक्षाएं दी, और मेरा तो मन आनंदित हो गया। मैं तो आपके वचन सुनने में मगन हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला समय कब। ये वो बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बोली। एंड आई बिलीव दैट वो मुझसे कहने लगे कि मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, बट आई डोंट think pastor that I will be able to come out of my situation or circumstances
and I'm very sure, Pastor, that I'm going to die very soon. हालेलुया। वो व्यक्ति वचन सुनकर प्रभावित हुआ। वो कहता है मैं वचन सुनने में इतना मगन, इतना खो गया कि मुझे समय का पता नहीं चला। वो व्यक्ति कहता है कि मैंने आज बहुत अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त किया। वो कहता है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, और जब मैं उसकी बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद वो कहता है कि आज मुझे बहुत अच्छी चंगाई के विषय में शिक्षा मिली, लेकिन मेरी केस थोड़ी अलग है पास्टर जी। मुझे नहीं लगता मैं अपनी बीमारी से आज़ाद हो पाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट्स ने कहा है कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो पूरी आयु तक जीने वाला हूँ। हालेलुया। तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा। इंसान का डीएनए बताता है 120 वर्ष का जीवन है। मूसा 120 वर्ष जीवित रहा, हट्टा कट्टा रहा। मैं और आप भी 120 वर्षों तक जीवित रहेंगे और हट्टे कट्टे रहेंगे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, कई बार हमारे शब्द हमको आशीषों से दूर लेकर जाते हैं। जिस बात की हमने योजना बनाई, उस आशीषों को हम समय में प्राप्त नहीं करते, बिकॉज ऑफ आवर टंग। आमीन। दैट इज व्हाट गॉड स्पोक टू मी। चेक अप ऑन योर कन्फेशन। अपने मुंह के अंगीकार पर नियंत्रण रखिए, उसको जांचे। हालेलुया। अब यहाँ पर इस व्यक्ति ने क्या किया? परमेश्वर के वचन के विरोध में अंगीकार किया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है क्या? तुमको कैंसर हो जाओगा तो तुम निश्चित मृत्यु को प्राप्त करोगे, ऐसा कहीं लिखा है तो मुझे बताइए। हालेलुया। नहीं, प्रभु के वचन में नहीं लिखा। प्रभु ने ये कहा कि चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी रहो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। दिस शुड बी द कन्फेशन। बट प्रभावित होना, शिक्षाओं में मगन होना, शिक्षाओं से आशीषित होना, और उसके बाद ये अंगीकार करना कि मेरी केस अलग है, मैं 4th स्टेज कैंसर में हूँ, मुझे नहीं लगता मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। व्हाट डज दैट मीन? जो उसको अंगीकार करना चाहिए था, ये उसके विरोध में, अर्थात परमेश्वर के वाचा या वायदे के वचन के विरोध में वो अंगीकार कर रहा था। हालेलुया। देखिए, कई बार हम कह जाते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर संपन्नता का परमेश्वर है, बराबर है, हम जानते तो है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमने दूसरा पॉइंट सीखा था, चेक ऑन योर प्रॉमिसेस। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर संपन्नता का परमेश्वर है। पास्टर साहब, अच्छा कैसे? क्योंकि वचन में ये लिखा है, उसका प्रॉमिस ये है, उसकी वाचा, ये वायदा ये है। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 9वां वचन अपने नोट्स में लिख लीजिए। 2 Corinthians chapter 8 and verse 9 says, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल होने से आप और मैं धनी बन जाए। हालेलुया। ये तो हम कह रहे हैं, हमको पता है हम धनी बन जाए, ये है वो है, वो हमने वचन भी अंगीकार कर लिया। दूसरा पॉइंट हम सीख गए। पहला, हमने अपने जीवन को जांच लिया, सब कुछ ठीक कर लिया या ठीक है। नंबर 1 क्लियरेंस। नंबर 2, प्रभु की वाणी में आपने वचनों को खोजना शुरू किया, सारी चीज़ें कर ली। अब आपको वचन भी मालूम है, आपने वचन भी कोट कर लिया कि आपके जीवन में कंगालपन है, और फिर आपने उस पर, प्रभु तेरा वचन कहता है, तुम हमारे वचन भी कोट कर लिया। लेकिन कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, बराबर है पास्टर साहब, लेकिन मेरे जीवन में ये वचन कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि हम खानदानी गरीब लोग हैं। मेरा दादा भी गरीब था, मेरा नाना जी भी गरीब था, मेरा बाप तो उनसे भी गया गुजरा गरीब था, और मुझे लगता है कि मैं और मेरा परिवार भी इसी कंगालपन, इसी गरीबी में मर जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। पास्टर जी, हम आपने सिखाया था वचन अंगीकार करो, पर हम बदलाव नहीं देख रहे हैं। अयो, वचन मैंने जिस दिन सिखाया उसके बाद आपने 1 महीना एक अंगीकार किया, और आप चाहते 1 महीने में आप कुबेर बन जाए, आप चाहते 1 महीने में आप धनवान बन जाए। अगर प्रभु की इच्छा है, आप 1 सेकंड में बन जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रभु पर ठहरे रहेंगे, प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे, धीरज को थामे रहेंगे, खातरी से आप धनवान बनेंगे। हालेलुया, आमीन। और मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके रखना, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। आमीन। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में विश्वास के द्वारा इस बात का अंगीकार कर रहा हूँ। हालेलुया। बट आई वॉन्ट टू वॉर्न यू, यू बेटर चेक अप ऑन योर कन्फेशन। हालेलुया। ऐसे कन्फेशन नहीं करना है। आमीन। पहली स्टेज आपने क्लियर कर लिया, आपने अपना जीवन जांच लिया, आपको जहाँ भी गलत लगा आपने सही कर लिया, बहुत अच्छा किया। फिर दूसरी टेस्ट आई आपके जीवन में, दूसरी परीक्षा आई कि
परमेश्वर की वाचा क्या है, परमेश्वर ने क्या वायदा किया इस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए। मैंने आपको सिखाया, अपने बाइबल पढ़ना, खंगालना, सब शुरू किया, आप वचन क्लेम करते गए, लिखते गए, क्लेम करते गए, दूसरी पड़ाव भी आपने पास कर दिया। तीसरे पड़ाव में एज आई टोल्ड यू, चेक अप ऑन योर कन्फेशन। हालेलुया। वचन बोल रहे हैं पर कन्फेशन कुछ और कर रहे हैं, अंगीकार कुछ और कर रहे हैं। वचन अंगीकार कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के उसी वचन के विरोध में आप बात कर रहे हैं। यहाँ आप कहते हैं कि वो तू धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनी बन जाए, और वहाँ आप कहते हैं लेकिन मेरी केस थोड़ी अलग है पास्टर साहब, मेरा दादाजी भी भिखारी का गरीब भिखारी ही था, मेरा बाप भी वैसा का वैसा ही रहेगा, उसने तो हमारे और हालात ख़राब कर दिए, और मुझे लगता है मैं भी ऐसा ही अपने परिवार के साथ गरीबी में मर जाऊँगा। अब आप वचन कुछ और अंगीकार कर रहे हैं और कन्फेशन इधर अंगीकार कुछ और कर रहे हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट थिंग्स टू, कैसे आप इस बात की आशा भी कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर आशीष को उंडेले। आप खुद ही अपनी आशीषों को रोकने का कारण बन जाते हो। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा, कई बार अपने शब्दों के द्वारा हम खुद अपने शत्रु बन बैठते हैं। हालेलुया। यू बेटर चेकअप ऑन योर कन्फेशंस। यू नो, आपके मुख में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन दोनों को रखा है। अपने अपने वाचा को संभालिए। किसी के प्रति कुछ भी बोल दिया, किसी का उठाकर न्याय कर दिया, गाली गलौज कर दिया, झूठी बातें बोल दी, ये बंद करें, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना, मृत्यु और जीवन यहीं से निकल रहा है। अब आप मृत्यु की बातों को निकाल रहे हैं या जीवन की बातों को निकाल रहे हैं, ये चुनाव आपका है। हालेलुया। यू नीड टू चेकअप ऑन व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके मुख से क्या आ रहा है, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इफ़ ऑल यू गॉट इज़ अ बैड रिपोर्ट, इफ़ यू ऑल गॉट इज़ अ बैड circumstances and conditions of your life, if all you got is a negative report, नकारात्मक बातें आपके जीवन में है, चिंताओं की बातें, उदासी की बातें, निराशा की बातों में आप फंसे हुए, हाय रे मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय रे तुम नहीं जानते क्या हो रहा है। अगर आप इसी बातों में बने रहेंगे ना, मुझे ऐसे लोगों से बड़ी चिढ़ आती है ना। दुनिया में बड़े हंसते रहते, जब प्रभु और उसके सेवा की बात आती है, अरे पास्टर जी मेरा ऐसा है, अरे पास्टर मैं छुट्टी लेने वाला था, अरे मैंने आपको कमिट किया था, मैं आपको 10,000 रुपये प्रभु की महिमा के लिए दूंगा, भेंट दूंगा, लेकिन वो हो नहीं। मुझे ऐसे लोगों से बड़ी चिढ़ मचती है, और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की शांति ने मुझे थाम कर रखा है। हालेलुया। अगर आपके पास सब नकारात्मक चिंता, निराशा, उदासी, बोझ की बातें अगर है, देन दैट इज़ योर लूज कनेक्शन। हालेलुया। वंस अगेन, अगर आपकी बातें नकारात्मक है तो वही आपकी वो लूज कनेक्शन वाली वायर हैं जो आपको परमेश्वर के पावर से कनेक्ट होने से रोक रही है। द फर्स्ट वायर, लूज कनेक्शन, आई टोल्ड यू, चेक योर लाइफ, देयर मे बी सम लूज कनेक्शंस। आमेन। नंबर 2, check on the Lord's promises, there may be some loose connections. Number 3, check up on your confessions, because there must be some loose connections. Hallelujah. 1 Peter chapter 3 verse 10 हम निकालेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 10वां वचन। 1 Peter chapter 3 verse 10, which says, for whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Very 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 important verse. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, ये दोनों चीज़ें हम सब चाहते हैं। अच्छा जीवन चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं। तो कॉमा के बाद का पूरा भाग अंडरलाइन करें। अगर आप अच्छा जीवन चाहते हैं, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी के वो अच्छे दिन की बात मैं नहीं कर रहा, मैं स्वर्गीय अच्छे दिनों के और इस पृथ्वी पर स्वर्ग के अच्छे दिन की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। अगर आप अच्छे जीवन, अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, तो वहाँ अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो, समझने की बुद्धि हो, वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। जो अच्छे दिन, अच्छा जीवन चाहते, अच्छी आशीषें चाहते हैं, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं चाहते, वो अपने जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक के रहे। हालेलुया।
एक और वचन बताऊंगा, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 29 वचन निकाल लेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 29 सेज, डू नॉट लेट एनी अनहोलसम टेक कम आउट ऑफ योर माउथ्स। हालेलुया। इस पहले भाग को पूरा अंडरलाइन कर लिए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई भी बात नहीं, कोई भी गंदी बात कौन सी है? जो परमेश्वर के वचन के विरोध में, वो हर बात गंदी है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। आई एम नॉट सेइंग, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 एंड वर्स 19 हम पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वहाँ बुद्धि से काम होता है। हालेलुया। पट 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 बड़ 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 मरमरिंग कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना बंद करे, परिपक्वता की ओर बढ़िए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहाँ बहुत बड़बड़ाता है आदमी वहाँ अपराध होते हैं, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वहाँ बुद्धि से काम होता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। 3 लूज कनेक्शंस को हमने अपने जीवन में खोजा है। नंबर 1, चेक योर लाइफ। नंबर 2, चेक ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। नंबर 3, चेक अपॉन योर कन्फेशंस। हालेलुया। कल हम और एक नई बात को सीखेंगे, प्रभु हमें सिखाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे और इस समय हम इन अद्भुत वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमसे इन वचनों के द्वारा बात की है, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, करुणा दया के धनवान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। सुबह से अब तक तूने अपने अनुग्रह में हमें बनाकर रखा, अपने अभिषेक से हमें सजोए रखा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हमें वचन बांटने और सुनने में सहायता और मदद की और समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। राजा, आज जो वचन हमने सीखे हैं ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं पिता। प्रभु जी आज के इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उन्हें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। राजा धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का, हमारे विरोध में खुलने वाले हर एक मुख का, हमारे विरोध में विचारों को, बुरे विचारों को उत्पन्न करने वाले हर एक लोमड़ी का यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं। परमेश्वर पिता अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक बार नए आशा, नए विश्वास के साथ प्रभु से मुलाकात करेंगे। तब तक इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में बनाए रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।